आदाब, हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि राहुल गांधी जो है ना वो गए हुए थे अमेरिका और वहां जाके वो बयान दे दिए। अब बयान जानते हैं क्या दिए कि 1980 में जैसा स्थिति दलितों का था सेम टू सेम वैसा ही स्थिति अभी भारत में मुसलमान का है। मुसलमान जो है वो खतरे में है, मुसलमान जो है वो परेशान है। इस तरह का बयान दे दिए। अब जानते हैं बयान को है ना बीजेपी वाला लोक लिया है गेंद नियन। अब बोल क्या रहा है कि राहुल गांधी बहुत गलत किए हैं, विदेश के धरती पे जाके देश का अपमान किए हैं, भारत माता का अपमान किए हैं। तो चलिए ना जरा जनता लोग से बात किया जाए, जनता से ही पूछ लिया जाए कि राहुल गांधी अपमान किए हैं कि सम्मान किए हैं। देश में सही में मुसलमान का स्थिति खराब है कि अच्छा है, इस सब बात का जांच पड़ताल जो है ना आज कर ही लिया जाए। तो चलिए हमारे साथ जनता के बीच में चला जाए। आइए ये बताइए कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया है कि भारत में जो है मुसलमान का स्थिति खराब है, आपको क्या लगता है? उसको क्या, जितना बुद्धि है बेचारे उतने बोल रहे हैं। तो मैंने आपको क्या देख के लगता है? कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं नॉर्मल नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए कि अपने घर का पंचायती अगर पड़ोसी के घर में लगाइएगा तो उसका समाधान नहीं मिलेगा, चार लोग हंसबे करेगा। भैया ये बताइए कि राहुल गांधी जो है तो उनका कहना है कि देश में मुसलमान की स्थिति बहुत खराब है, आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा, अभी तो मुसलमान की स्थिति जो पहले से है वो अनुसार से ही रहेंगे अभी भी। हम लोग जो है मतलब हम लोग रहते हैं, हमारे मित्र लोग या हमारे साथ काम करने वाले लोग बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए हैं ना। हम भी जिस फील्ड में हैं वहाँ भी बहुत सारे मुसलमान भाई लोग हैं, साथ में काम करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन लोग का स्थिति खराब है हमारे मुकाबले? जी नहीं, जी नहीं, ये कौन बोलता है जो स्थिति खराब है? राहुल गांधी का ऐसा कहना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है? पूरे देश की स्थिति खराब है मैडम, मुसलमान और हिंदू सब एक है। नहीं, उनका कहना है कि राजनीतिक प्रपंच है, ये लोग अपना राजनीतिक गर्म कर रहे हैं। बीजेपी वाले मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मुसलमान के पक्ष में बोल रहे हैं। पूरे देश की स्थिति खराब है। आप जमीन लेवल से अगर आती हैं देखती हैं तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कोई मुसलमान और हिंदू नहीं है। आने वाले समय में अमीर और गरीब की लड़ाई होगी, मुसलमान हिंदू की कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, उनका देखिए कि उनका एक और अभी बयान आया है कि देश में जो है मुसलमानों की स्थिति अभी वैसी ही है जैसे 1980 में दलितों की स्थिति थी। तो 1980 में तो उनके दादी का सरकार था, उसके बाद उनके बाबूजी का सरकार रहा। तो स्थिति इतने समय में क्यों नहीं ठीक पाई? अगर उस समय खराब थी स्थिति तो अभी तक क्यों नहीं ठीक हो पाई? ये तो आंकड़ा जिनके पास है वो बता सकते हैं। उस समय तो हम पैदा हुए नहीं थे, उस समय क्या स्थिति थी लोगों की हमको नहीं मालूम है। मगर देश जब आजाद हुआ था तो देश का कोई भी देश में जब झगड़ा झंझट हो बहुत बड़े पैमाने पर और आजाद हो देश तो स्थिति तो खराब रहती है। धीरे धीरे कोई भी चीज अच्छा होता है, धीरे धीरे अच्छा हुआ, अभी और विकास होगा। मोदी जी की सरकार विकास करेगी, फिर किसी और की भी सरकार आएगी विकास करेगी। उम्मीद यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। भैया ये बताइए कि इतने सारे लोग हमारे देश में रहते हैं और सब लोग जो है प्रेम से रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे साथ जो मुसलमान भाई लोग रहते हैं या काम करते हैं तो उनकी स्थिति क्या खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि उनकी स्थिति देश में खराब है। स्थिति तो सही है, खराब तो नहीं है। सबका सब अपना अपना कमाने पढ़ाई करने से स्थिति का होता है। जो अगर नहीं पढ़ेगा तो उसका स्थिति खराब रहेगा, जो पढ़ेगा उसका स्थिति सही रहेगा। लेकिन राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि स्थिति खराब है का मतलब है कि असुरक्षित है या दूसरे परिप्रेक्ष्य में? राहुल गांधी देश चलाया कहिए, उसको देश में जब तक उसको सरकार रहा कभी कोई जनता सुख नहीं रहा। लालू कहिए चाहे नीतीश कहिए चाहे बीजेपी आया तो कम से कम राशन और भोजन भी मिला। उससे पहले किसी को पाभर अनाज मिला था कांग्रेस के सरकार में? नहीं। तो जैसे 1980 का किस्सा कर रहे हैं कि 1980 में जैसा दलित का स्थिति था वैसा ही अभी मुसलमान का स्थिति है। तो 1980 नहीं तो भैया 1980 में तो उनके दादी का शासन था ना, 1980 में तो उनके दादी का शासन था। तो स्थिति अगर खराब था उस समय तो उनके ना बुराई हो गया। हाँ, तो अब आया प्रजातंत्र राज। पहले था जातिवादी खानदानी राज, अब है प्रजातंत्र राज। अब सबको इच्छा है अपना अपना वोट देता है। जब तक इंदिरा गांधी के राज रहा तब तक 75% जनता वोट भी नहीं जानता होगा जो कैसा वोट पड़ता ही पड़ जाता है। भैया खैर जो भी है, हम लोग जो है अब आपस में काम भी करते हैं सारे। हम लोग तो आपस में मिलजुल के रहते हैं, मुसलमान भाई हो गए या सिख भाई हो गए या हिंदू भाई हो गए, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आपको क्या देख के लगता है कि उनकी स्थिति खराब है क्या मुसलमान भाई लोग की? नहीं,
सबका स्थिति अच्छा है। हाँ। सबका साथ सबका विकास मोदी जी है। सबके एक तरह के देख रहे हैं और एक नजर से ले चल रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में न बना है, न आगे चल के बनेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री सब दिन रहे और सब जाति और सब समाज को एक लेकर चलने वाला पहला व्यक्ति विश्व में है। मैं आप देखिए अमेरिका इतना दूर है भैया, अमेरिका में जाके राहुल गांधी अपन देश के बारे में ऐसा बोले हैं, देश के मुसलमान के बारे में ऐसा बोले हैं। तो दूसरा पार्टी लोग सब कह रहा है कि देश में काहे, देश का जाके शिकायत काहे बतिया रहा है। तो आपको क्या लगता है कि देश के बाहर देश का बुराई होना चाहिए? नहीं जी, नहीं ना होना चाहिए। नहीं जी। काहे नहीं होना चाहिए? इससे क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान उसका, जैसे सब कुछ नुकसान है कुछ। हाँ, बहुत नुकसान है। नहीं भैया इधर आइए थोड़ा, ये बताइए कि आप भी देश में रहते हैं, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, काम करते होंगे, 10 लोगों को देखते होंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों की स्थिति खराब है, 1980 जैसी स्थिति है, जैसे 1980 में दलितों की स्थिति थी, तो क्या 1980 में जैसे दलितों की स्थिति थी, मतलब उनके हिसाब से खराब थी? उनके दादी का शासनकाल था लेकिन वो कह रहे हैं कि खराब थी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि मुसलमान की स्थिति खराब है, तो फिर दोनों पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी है। जैसे कि बीजेपी कहती है कि नहीं हिंदुत्व खतरे में है, और राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं मुसलमान खतरे में। दोनों का वोट चाहिए। तो ये दोनों अपना देश में जो भी कर रहे हैं आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हो ठीक है, लेकिन अदर कंट्री में जाके अपने देश के बारे में बोलना ये मुझे लगता है कि सही नहीं है, गलत है। ये अपने देश तक सीमित होना चाहिए। देश में आप कुछ कीजिए, आप अपनी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़िए पार्टी से, अलग चीज है, लेकिन दूसरे देश में जाके बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश का ये मतलब अपमान है। मतलब और उनका ये कहना है कि 1980 में जैसी दलितों की स्थिति थी वैसी अभी मुसलमानों की स्थिति है, यानी कि खराब है। तो 1980 में तो उनके दादी का शासनकाल था, अभी उसके बाद फिर देखिए उनके बाबूजी का शासनकाल राजीव गांधी का आया। तो क्या इतने समय में, बीजेपी का यही कहना है कि इतने समय में अगर स्थिति खराब थी तो लोग क्यों नहीं ठीक कर पाए? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो दलितों का हाल तो मुसलमान का, क्योंकि सब कोई अब मतलब कि जागरूक हो गया, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो दलित का हाल था वो अभी मुसलमानों का हाल है। राहुल गांधी के भेज दीजिएगा, जाके आप ठीक कर दीजिए। राहुल गांधी को बोल दीजिए कि आप जाके ठीक कर दीजिए, ठीक नहीं है तब। राहुल गांधी का खिला रहे हैं का? तो राहुल गांधी तो मन मनाई ले हैं कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। आएंगे तब ना, अभी नहीं ना। तो अभी जो चला रहा है वही ना। तो आए दीजिए, काय नहीं हो सकता है ठीक कर दें आके? उनको नजर में आ रहा है कि मतलब ठीक नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। कैसे नहीं ठीक है? अब कहा नहीं, कौन आँख से देखते हैं तब तो वही जाने कौन आँख से देखते हैं। पूछिए कि मतलब कैसे ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है। हमारे तो दोस्त लोग हैं, हम लोग के साथ काम, भैया इधर ही थोड़ा, हम लोग के साथ तो दोस्त लोग हमारे हैं, मुसलमान हैं, साथ में काम करने वाले मुसलमान हैं। हम लोग कितने सारे, हम लोग पढ़े हैं, मुसलमान शिक्षक से पढ़े हैं, मुसलमान प्रोफेसर से पढ़े हैं। तो वो लोग तो हम लोग उनको अपने से सर्वोपरि मानते हैं। तो हम लोग को कहाँ उनका स्थिति खराब लगा भैया? नहीं, देखा जाए अगर तो हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जिस तरह से डायरेक्शन लेकर मतलब हम लोग गए हैं, आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा जीडीपी से लेकर हम लोग कोरोना भी आया, हम लोग उसके बावजूद भी काफ़ी प्रोग्रेस हमारा देश अभी कर रहा है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारे देश के वो सांसद थे अब है नहीं, क्योंकि उनकी सदस्यता तो चली गई है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने गए हैं वहाँ पे, तो देख रहे हैं कि किस प्रकार के मोहब्बत की दुकान खुल रही है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए हमारे देश के लिए, क्योंकि अभी जो फिलहाल देश में जिस तरह से तरक्की चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा है। अगर कहा जाए कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है भैया कि अगर हमको मान ले जाए किसी तरह का देश में शिकायत है भी, हमको प्रधानमंत्री से करेंगे या नरेंद्र मोदी बात करेंगे। लोकतंत्र हमारे देश में हम लोग को क्या कमी है? देश की शिकायत अगर बाहर करता है तो अपने देश की घर की क्यों बताएंगे? वही बात है, प्रॉब्लम वही होगा बात है। तो घर में पहले बताएंगे। अपन माई की शिकायत चाची से करेंगे तो हल मिल जाएगा। नहीं, अपनी शिकायत अपनी माँ से करेंगे तब तो हल मिलेगा ना, अपने घर में कहेंगे। और अपनी घर की शिकायत बाहर करते तो हमारे देश की बेइज्जती होती है। ये उनको सोचना चाहिए। हम युवा चाहते हैं कि युवा है तो युवा की प्रेरणा बनते हैं कि कोई जाति संप्रदाय नहीं करे, हर चीज को जाए बराबर से देखे, घर में बोले। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देखिए कि घूमने फिरने के मामले में भी या फिर मतलब टूरिज्म के निगाह से देखे तो भारत एक बहुत बड़ा देश है ना, एक बहुत बड़ा जो है आय का स्रोत है। और तो देश के बारे में किसी तरह का कोई अफवाह फैलाना या कोई बुरा बात फैलाना जो अप्रिय है देश के लिए, जो देश के छवि को धूमिल कर सकता है, निंदनीय है। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा निंदनीय है। अच्छा, उनका नहीं, देश की बात तो देश में ही होना चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है ना, यहाँ सबकी रहने की आजादी है, सभी जाति के लोग रह सकते हैं।
तो इलेक्शन जो होते हैं बराबर हम लोग देखते हैं, उसमें जाति का रंग डाल देते हैं। तो जाति की बात नहीं करिए ना, आप विकास की बात करिए। आप यदि कुछ दिन देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं या कोई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपने क्या विकास किए देश के लिए, आपने युवाओं के लिए क्या किया, आपने रोजगार कितना उपलब्ध कराए, कितने बेरोजगार लोगों को नौकरी दिए। आप इसकी मुद्दा लेकर के आइए और इस पर आप चुनाव करिए। लेकिन ये नहीं है कि चुनाव के समय में आप ये मंदिर लेके आ जाते हैं, वो लेके आ जाते हैं। अरे मंदिर पूजा करने की चीज है, लोग पूजा करता है, वो आस्था की चीज है। हम लोग भी करते हैं, जिसको जो धर्म को जो मानते हैं उस धर्म का अपना पूजा करते हैं। उसको चुनाव से क्या लेना देना है? आप चुनाव पर सिर्फ ये बताइए ना, चुनाव पर सिर्फ इतना बताइए ना कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, इसकी बात आप करिए ना। आपने देश में, आप जब से पहले दूसरे की सरकार थी, अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो क्या क्या किए वो बता दें। टीवी के डिबेट पर आप आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, वो बैठ के बोले कि हम कितने रोजगार दिए हैं, कितना हम देने वाले हैं, हमने इस देश के लिए क्या क्या नए रूप में लाए हैं, क्या क्या विकास किए हैं। इस पर बात किए तो हम लोग को अच्छा लगता है और इसी पर वोट भी होनी चाहिए। अच्छा, उनका कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि 1980 में जैसा दलित का स्थिति था वैसा ही भारत में जो है अभी मुसलमान का स्थिति है। तो 1980 में तो उनके दादी का इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उसके बाद राजीव गांधी आए, उनके बाबूजी, तो वो लोग सब मिलके अगर मान लिया जाए कि स्थिति खराब है, काहे नहीं? का अर्थ यही है कि सब कोई जाति हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब कोई अपने अपने रोजगार अपना कद के ऊपर कमाता है, खाता है। बिल्कुल, सबके भाईचारा से मिलकर उसको हम सहयोग देते हैं, हमको सहयोग देता है। आ ई लोग के पगड़ी बांध के अल्लाह बारिश कर के खाना ये ठीक है। हम लोग यदि मिल गए तो फलना जाति को उसमें मिला हुआ है, फलना जाति तो पटाखा फूटे लगे। तब अपने फटाखा को नहीं देखते हैं कि कह के वादा करे, हम मंदिर कुतरवा के नया नया निर्माण करे, हम मूर्ति को ढवा के गिरवा दिए और जनता को बुर्बक बना दिए। हे पैसा देंगे, हो पैसा देंगे, कुछ नहीं दिए। आशा पर अब ताकत रहा कि पत्तल पर पूरी चली कि नहीं चली, राम जाने। आपके देखा 2000 के घोटाला करते करते आपकी कई लाख के घोटाला कर दिले। सबके जब 2000 के नोट जब इकट्ठा करना चाहिए था तो उसको आधार कार्ड से कुछ से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। तो जोना का मन है तो लाइन में 4 बेरा 5 बेरा जाए थे बैंक में, 10 को पीस ले जाके, हाँ सर हमारे जल्दी से, अब फिर उन्हें से पीछे में लागल है। कैसे पता चलेगा? बाले बच्चे लाइने में लग रहा है, कैसे पता चलेगा कि घोटाला हो रहा है? आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है कि देश में क्या स्थिति मुसलमानों की खराब है? मुसलमान की स्थिति भारत में खराब कभी हो ही नहीं सकती है। ना हुआ है। आपने 1947 में मुस्लिम 2 करोड़ से ज्यादा छोड़ा था, आज वो कितने हो चुके हैं। जितना अच्छा माहौल इंडिया में मुसलमानों को फलने फूलने के लिए मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी 57 मुल्क 56 मुल्क जो भी इनके हैं, ऐसा माहौल कहीं नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि विपक्ष का जो लोग है वो सत्ता पक्ष का बुराई करे और सत्ता पक्ष का जो है कमी निकाले। इससे जनता को भी पता चलेगा कि सत्ता पक्ष कहाँ पे कम पड़ रहा है। लेकिन क्या धर्म के नाम पर या फिर ये कह देना कि देश का मुसलमान खतरे में है या देश के मुसलमान मुसीबत में है, ये सब कहना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी तक जो भी देखा जा रहा है, 9 साल से मोदी जी का भी शासन चल रहा है। 9 साल के अंदर में आज तक कोई कहीं पर कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। इसके पहले जो कि बहुत से दंगे होते थे, चाहे आप यूपी चले जाइए, चाहे आप बंगाल चले जाइए या किसी स्टेट में चले जाइए, बहुत से दंगे होते थे। लेकिन 9 साल के अंदर में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई बड़ा दंगा वगैरह कुछ नहीं हुआ। इस पर काफी कंट्रोल किया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जो पूरे दुनिया में जो भारत का नाम रोशन हुआ है, अभी कोई प्रधानमंत्री को इतना मान सम्मान या प्रधानमंत्री को मान सम्मान मिलता है तो हम देशवासियों का भी मान सम्मान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को ही मान सम्मान मिल रहा है, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। एक बात ये भी है कि नेता लोग तो पुरजोर कोशिश करते हैं। विपक्ष को तो कुछ यहाँ विकास दिख ही नहीं रहा। विकास क्या होता है ये विपक्ष वाले हमें परिभाषा बता दें कि विकास की परिभाषा क्या है, विकास किसको कहते हैं? क्या है विकास? इतना सारा काम हो रहा है, पहले जो नहीं होता था आज वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं उनको कैसा चश्मा लगा हुआ है कि विकास नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। नई नई सड़कें बने, नए नए हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखता। सिर्फ जो है क्या है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। नहीं, ये पार्टी वाले लोग खतरे में है। न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है। पार्टी जो पैसा बोलेगा वही खतरे में है। बोलेगा उनको मिलेगा वोट।
अब विकास तो इतना नीतीश की सरकार में हुआ ना, किसी की सरकार में नहीं हुआ। क्या 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 कर दिया? बर्बाद कर दिया। कौन? इधर आइए ना, आइए ना, आइए अपना बात डिटेल में रखिए। 1300 रुपए सिलेंडर हो गया। आज से 7 साल पहले कभी 1300 रुपए सब्सिडी देंगे बोला था ना, आपको तो मालूम है सब्सिडी देंगे। 500 आ रहा था ना। स्पेशल ट्रेन पैसेंजर का अभी भी 30 रुपए दे रहा है, यहाँ 15 रुपए दाम है, 30 रुपए लग रहा है। अब 15 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है। स्पेशल ट्रेन चला रहा है। कोरोना कब खत्म हुआ, अभी भी स्पेशल ट्रेन चल रहा है। टिकट दूंगी ना। मोदी हटाओ, कोरोना भगाओ। जब तक मोदी रहेगा कोरोना रहेगा। कोरोना भी रहेगा। मोदी रहेगा कोरोना रहेगा। अब मोदी जी कहते हैं कि हमें सुइया लगवा के जो है कोरोना भगाए। कोरोना नहीं है, अपने पास लगा कि मेरे ही पैसा से। पैसा कहाँ गया? लूटने का ड्रामा हुआ है, पैसा लूटने का। आदमी नीचे है, दवा ऊपर छिटा रहा है। कितना आदमी को बुड़बक बनाया जा रहा है। जो मोदी जी अपने आप को एक तरफ कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं, एक तरफ कहते हैं सबसे ज्यादा हम पड़े हुए हैं। चाय बेचते हैं, चाय बनाते नहीं है। और एक तो इनका काम है बेचने का। एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा विद्वान हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाय बेचते थे, और आप कुछ ही कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा विद्वान अच्छा, तो ये बताइए भैया, हमको ये जरा बताइए कि जनता के पास इतना सारा इशू है, जनता के पास इतना सारा मुसीबत है, तो इस सारा इशू और सारा मुसीबत छोड़ के विपक्ष के लोग देश के बाहर जाके ऐसा क्यों बोलते हैं कि सब ठीक है लेकिन मुसलमान खतरे में है? मुसलमान कभी खतरे में नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं? सारा मुद्दा छोड़ देते हैं, जाके बोलते हैं क्या? राहुल गांधी कहाँ बताया मुसलमान खतरे में? अरे राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी उसको रद्द कर दिया। वो क्या बोले? राहुल गांधी को सब लोग मिल करके उल्लू बनाया। आज जो पार्लियामेंट में जो कागज फटा था, जो आज चोर चपटे जेल में जा रहे हैं, वो राहुल गांधी का देन है। लेकिन मोदी जी उसको झांक के मैंने अपने आप को स्मार्ट बन रहे हैं। 10 लाख का पोशाक पहन के दिखा रहे हैं। सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, बताइए ना। राहुल गांधी सही बोले हैं? राहुल गांधी कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। बीजेपी के लोग जो भी करते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी स्तर पर विकास हुआ। नरेंद्र मोदी बीजेपी जिंदाबाद है रहेगा। अभी देखिए नीतीश कुमार सीएम प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सीएम बनने का लायक नहीं है। सीएम बनने का लायक नहीं, प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी जो बोले विदेश में जाकर, ये हम भारतीयों के विश्वास को बहुत नहीं जानते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है ना कुछ ज्यादा लड़ाई का स्थिति बन रहा है। अब बीच में जो है हम लोग पड़े, इससे अच्छा है कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी के लिए इतना ही, और आगे जो है हम लोग फिर से आपको एक नया मुद्दा दिखाएंगे और नए लोगों से बातचीत करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।